उसी को कहते हैं मैसनर इफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in the field of superconductivity. With the help of this particular effect, so many applications are running on the behalf of Maxwell effect. One of the bullet train is also magnetic levitation जिसे कहते हैं। जो बुलेट ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है वो ट्रेन, वो इसी मैसनर इफेक्ट के बिहार पे चलती है। तो आखिर में ये मैसनर इफेक्ट है क्या? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैसनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि इफ ए सुपरकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इज कूल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर, देन एट द ट्रांजिशन द लाइन ऑफ इंडक्शन आर पुश्ड आउट। यानी कि जब मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, यदि हमको एक बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं सुपर कंडक्टिविटी स्पेसिमेन में, एट टेम्परेचर बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे किसी एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी सुपर कंडक्टिविटी पे, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है लाइन वो एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर की तरफ निकलता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो दिखाई दे रहा है जी, ये एक्सपेल होता है बाहर की तरफ, ऊपर से बाहर की तरफ निकल जा रहा है, अंदर से होकर नहीं जा रहा है। तो जो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। द स्पेसिमेन एक्ट एज ए आइडल डायमैग्नेटिक, क्योंकि व्हेन द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर मैग्नेटाइज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होते हैं। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैसनर इफेक्ट। तो मैसनर इफेक्ट क्या हो सकता है? रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड, अभी तो हम कूल इंडिकेट कर रहे थे, बढ़ा दें फ्रॉम बिलो टीसी, यानी तब क्या होगा, यानी कि एट टी इज इक्वल टू टीसी द फ्लक्स लाइन सडनली स्टार्ट पेनिट्रेटिंग, वो पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे उसमें से, एंड द स्पेसिमेन रिटर्न बैक टू नॉर्मल स्टेट। कहां से एक तरफ हम उसको सुपर कंडक्टर बना रहे हैं, यदि उसको रिवर्स कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वो सुपर कंडक्टर से नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। तो अंडर दीज कंडीशन द मैग्नेटिक इंडक्शन इज साइड द स्पेसिमेन, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है रिलेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। H क्या है? एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और M जो है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस इनसाइड द स्पेसिमेन। तो यहां पे बोल रहे हैं कि मैसनर इफेक्ट रिवर्सिबल भी हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो पेनिट्रेट करके निकल जाएगा, कम कर दें तो एक्सपेल कर देगा। तो एक जगह जहां हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं तो उल्टा उसको हम नॉर्मल बना सकते हैं। तो व्हेन द स्पेसिमेन इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट अकॉर्डिंग टू द मैसनर इफेक्ट, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा, लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ चले जाएंगे, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो बल्क सुपर कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी हम जीरो रख दें, क्योंकि जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ चली गई, अंदर तो है नहीं, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कितना हो जाएगा इक्वेशन, म्यू नॉट H प्लस M इज इक्वल टू जीरो। इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं M इज इक्वल टू माइनस H। दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। Thus the material is perfectly diamagnetic, क्योंकि M अपॉन H, हम इसको लिख दें M अपॉन H इज इक्वल टू -1, और M अपॉन H क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि काई। तो डायमैग्नेटिक का ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, काई की वैल्यू निगेटिव होती है, और जो निगेटिव वैल्यू शो करता है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड काई इज इक्वल टू M अपॉन H इक्वल टू -1। तो
यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज ये भी शो कर रहा है कि सुपर कंडक्टर वो होते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल स्ट्रांगली रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट लीड्स टू लेविटेशन इफेक्ट। इसी इफेक्ट के कारण से जो बुलेट ट्रेन होती है वो ट्रेन के जो ट्रैक बनाया था ट्रैक पे न चल के ट्रैक से ऊपर चलती है यानी हवा पे। क्यों? क्योंकि पटरियों में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है और ट्रेन के नीचे हम लगाते हैं सुपर कंडक्टर। तो जैसे सुपर ट्रेन उस पटरी पे ट्रैक पे आती है तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो लाइन ऑफ फोर्सेस एक्सपेल करेंगे बाहर की तरफ एक्सपेल करेंगे तो क्या है, ट्रैक पे ना होकर हवा पे आ जाएगी तो हवा पे रन करती है। तो इसको बोलते हैं बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होती है 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसकी। तो द डिस्कवरी ऑफ मेसनर इफेक्ट लीड टू द फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। इसको हम दूसरे ढंग से भी कॉन्ट्राडिक्शन है एक्चुअल में ये। लेट अस कंसीडर ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल अंडर द नॉर्मल स्टेट। हम ये मान के चलते हैं कि सपोज जे बी द करंट पासिंग थ्रू द मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। हम ओम लॉ को जानते हैं। फ्रॉम ओम लॉ वी नो दैट द ई इज इक्वल टू क्या होता है ओम लॉ के अकॉर्डिंग, जे रो। ये ओम लॉ से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑन कूलिंग द मटेरियल टू इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ जे इज इनफाइनाइट तो ई मस्ट बी जीरो। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमने पढ़ा है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये पढ़ा है। तो अंडर द सुपर कंडक्टिंग कंडीशन में क्या होगा, ई इज जीरो। जब ई जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी टी भी जीरो हो जाएगा। और डीवी अपॉन डी टी जीरो हो गया मतलब बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन शुड नॉट चेंज ऑन कूलिंग द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये तो उल्टा हो गया। अभी हम कह रहे हैं कि यदि हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे यदि उसको ठंडा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल करती है, यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। इसका मतलब क्या, द मैसनर इफेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू द मैसनर इफेक्ट परफेक्ट डायमैग्नेटिक इज एन एसेशनल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो हम इसको बोल सकते हैं दस जीरो रेजिस्टिविटी के लिए, यदि जीरो रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो ई जीरो होगा, लेकिन मैसनर इफेक्ट के अनुसार करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैसनर इफेक्ट। तो इन ऑल हम इसको रिव्यू करना चाहेंगे कि आखिर में मैसनर इफेक्ट